मेरे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैर खैरियत से हैं और अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ बहन भाई जहाँ भी रहें खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और खैर आफियत से रहें, जहाँ भी रहें फूलों की तरह। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आज हम देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। और आज जो है ना मैं बनाने वाली हूँ बच्चों के स्कूल के पैड, क्योंकि उनके पेपर होने वाले हैं, कल उनका पहला पेपर है। तो चलिए जी आज हम वो बनाएंगे। पिछले साल मैंने बनाए थे लेकिन बच्चों ने ऊपर से कवर वगैरह हटा दिए, तो उनको नए सिरे से न्यू करेंगे। क्योंकि बच्चे जो है ना जब जाते हैं स्कूल पेपर देने, तो वैसे तो मैंने उनको कहा आप ले जाओ, तो कहने लगे नहीं हमने बाज़ार से लेने हैं, बच्चे इस तरह के लेके आते हैं, हमने भी इसी तरह के चाहिए। तो फिर मैंने कहा चले जी मैंने आपको न्यू करके दे देती हूँ, देखना ये दूसरे बच्चों से ज़्यादा अच्छे होंगे। तो फिर बच्चे जो है ना मेरे राज़ी हो गए, तो मैं सामान लेकर आई सारा। तो अभी मैं बनाती हूँ तो आपसे भी शेयर करती हूँ, ठीक है। ये जी बनाते हैं हम ये पैड बच्चों के। ये मैंने पिछले साल बनाया था और इसकी मैंने कटिंग की थी। यहाँ से ये देखिए ऐसे, ये जो गत्ता है ना, ये गत्ता आप कोई भी ले सकती हैं। जो बेड के नीचे रखे होते हैं ना वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे तो वही पिछले साल जो है ना बारिशों में ख़राब हो गए थे, तो मैंने उनको सुखा के बच्चों के ये इस तरह काट के पैड बना दिए। तो ये मैंने लगाए थे सुराख करके, इसके ऊपर मैंने कवर लगाया हुआ था, तो वो जो है ना बच्चों ने ख़राब कर दिया। अब ये मैं इसका नया लेकर आई हूँ, कवर भी और ये इसकी ना ये क्लिप भी। ठीक है, तो इसके साथ रबड़े भी लेके आई हूँ। ये जो है ना ये फरदीन का है और फरदीन ने भी ख़राब किया हुआ है। तो अभी है तो सही लग रहा, लेकिन अब क्या करूँ, बच्चे हैं ना कहते हैं कि नहीं बच्चे नए लेकर आएंगे, हमें भी नए चाहिए। तो फिर ये मैं लेके आई हूँ इनके लिए कवर, तो इनके ऊपर लगाऊंगी कवर, ये फिर से न्यू हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इसका एक ही का ही क्लिप जो है ना वो ख़राब हुआ है, उसको मैंने सही से हटा दिया, दूसरा सही वाला लगा दूंगी। तो इंशाल्लाह जी ये देखें जी मैं अब बनाती हूँ तो आपको बताती हूँ। इनके लिए मैंने गोंद ली है और ये जो कवर मिलते हैं ये वाले मार्केट से ये लिए हैं, तो इनके ऊपर मैंने गोंद लगाई और पहले इसको कवर करेंगे। इसकी इसकी साइज़ करके इसको काट लेंगे, काट के फिर ये गोंद है इसको गोंद लगाएंगे और फिर इनको जो है ना इस तरह से हमने करना है और कवर। ठीक है, तो अच्छी तरह से करना है आपने भी। अगर आप भी घर पे बनाए ना तो इसी तरह आप बच्चों को बनाकर दे दें कि ये जो है ना कम बजट में ये बन जाता है और 3-4 साल ये कहीं नहीं जाता। ठीक है, हर साल बस 10 रुपए की इसके ऊपर कवर लगता है, तो ये बन जाता है। अब ये इस साल भी ये बच्चे मेरे यही लेकर जाएंगे, बना कर दूंगी। क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ये ख़राब नहीं होती जल्दी। तो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे इनको तोड़ देते हैं, फाड़ लेते हैं आगे से, कवर ख़राब कर लेते हैं इनके। तो बाज़ार से जो मिलते हैं ना उनके ऊपर एक साइड पे ही कवर लगा होता है, एक साइड पे नहीं होता। तो मैंने इनको बना के दिया तो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, कह रहे थे मम्मा आपने तो सही कर दिया, बिल्कुल ऐसे नए लग रहे हैं। तो पिछले साल भी जब मैंने बना के दिया था तो इनके स्कूल के जो दोस्त थे ना वो भी कहते थे कि आपकी मम्मा ने इतने प्यारे बना कर दिए हैं, आप हमें भी बनवा कर दें। तो एक दो दोस्त ने इनके ने बनवाए थे, तो मैंने उनको भी बना कर दे दिए थे। क्योंकि मेरे पास गत्ता जो था ना वो पड़ा हुआ था, बारिशों में हमारे बेड की सारी जो गत्ता है ना ख़राब हो गया था, तो मैंने इनको सुखा के रख दिया, इसको मैंने फेंका नहीं। फिर मैंने सुराख करके, तो ये देखें ये सुराख पहले से किया हुआ, लेकिन पेंसिल की नोक के साथ जो है ना इसके निशान मैं ज़ाहिर कर रही थी कि ताकि इसके ऊपर ये क्लिप लगा सके, ये जो है ना। ठीक है, तो रबटे में लेके आई थी। रबटे जो है ना ये मिल जाती हैं मार्केट से, मुझे तो उसने 5 रुपए की 2 दी हैं। ठीक है, तो वैसे ये असद बता रहे थे कि ये 5 रुपए की 4 मिलती हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो ये मैं लगा रही थी लेकिन इसमें सही तरह आ नहीं रहा था, तो इसके नीचे वाला जो है ना वो हटाएंगे, हटाने के बाद इसको लगाएंगे। ठीक है, तो फिर ये इसका साइज़ जो है ना पूरा हो जाएगा। मैं समझ रही थी कि ये मैं छोटा लेकर आ गई हूँ, लेकिन छोटा नहीं था, पूरा था। लेकिन इसके अंदर जो क्लिप एक और लगा हुआ था ना, छोटा सी रबड़ जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो निकालनी थी। तो इसमें बस ये साइज़ पूरा हो जाना था, तो हो नहीं रहा था। लेकिन फिर मैंने इसको निकाला ना, तो फिर इसका साइज़ जो है ना वो पूरा हो गया। तो मैं आपको बना कर दिखाती हूँ। मैंने अपने तीनों बच्चों के लिए बनाया। रुमैसा कह रही थी मुझे भी आप बना कर दो। मैंने कहा जब आप इस क्लास में आओगी ना, बड़ी क्लासों में, तो फिर मैं आपको भी बना कर दूंगी। अभी स्कूल ही नहीं जाती, कभी कभार जाती है तो कभी नहीं जाती। ठीक है, तो देखें मैं जो है ना बच्चों को इस तरह की चीज़ें घर पे तैयार करके दे देती हूँ। ये देखे मैंने वो उसकी नीचे वाली रिबट को हटाया, तो ये दूसरी जो है ना ये लगा दी, तो ये इजीली लग गई, ये देखें।
ठीक है। तो अब ये जो है ना ये सही हो गया, ये देखें जी, ये बन के तैयार हो गया, ये देखें ये खुल भी रहा है और आराम से बंद भी हो रहा है, ठीक है। और ये देखें बना भी कितना प्यारा और कितना मजबूत है। अब मैं आपको ना दूसरे भी बना के दिखाती हूँ, 3 बनाऊंगी, तीनों को सेट करना है। ये तो मैंने इस पे बकल न्यू लगाया है, तो वो जो दूसरे हैं उनके बकल सही थे तो उन पे मैं नए वाला नहीं लगाऊंगी। सही हो गया। तो ये देखें, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने लाजमी मुझे बताना है कि मेरी आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो ये जो है ना ये देखें इजीली जो है ना बंद हो रहा है और खुल रहा है। तो पहले जो दूसरे वाला था ना वो सही तरह बंद नहीं होता था। तो ये मैंने बना लिए तीनों के तीनों, और ये देखें अब मैंने इनको धूप में रखा है, सीधा इनको रखना है और धूप में रखना है, और गोंद लगाई है ना तो उसकी वजह से। तो अभी अगले दिन स्टार्ट हो गया, तो अभी ये जाने लगे थे स्कूल, तो मुझे कह रहे थे कि मम्मा हमें लिख कर दें हमारे पेपर के ऊपर हमारा नाम वगैरह, रोल नंबर। तो मुझे अली का पता नहीं था, वो बाजार गया हुआ था अपने लिए पेन लेने, तो उसका मैंने रोल नंबर नहीं लिखा, बाकी जो है तारीख वगैरह सारी डाल दी। तो अभी ये सारे तीनों जो है ना इनका आज पहला पेपर है, तो आज ये जाएंगे जी पेपर देंगे। अल्लाह करे इंशाल्लाह मेरे बच्चे अच्छे से पेपर देकर आए, हामीन। मेहनत तो मैंने बहुत करवाई है, मैं भी इनको पढ़ाती हूँ, असद भी काफ़ी पढ़ाते हैं। हम ट्यूशन डालते थे लेकिन ट्यूशन वाले इतना सही टाइम नहीं देते थे, तो इसलिए जो है ना घर पे ही हम लोग ना मेहनत करते हैं, इनके साथ कोशिश करते हैं। क्योंकि स्कूल में जो है ना ये जाते हैं, स्कूल में भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, जो स्कूल के इनके टीचर हैं वो बहुत अच्छे हैं। पहले हमने प्राइवेट दाखिल किए हुए थे, तो प्राइवेट में तो कुछ भी पढ़ाई वगैरह नहीं हो पा रही थी, इनको कुछ भी नहीं आ रहा था। तो सरकारी में डाला है, तो सरकारी में माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि जो पढ़ाई सरकारी स्कूलों में हो रही है ना वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं है। और सरकारी स्कूलों में जो उस्ताद हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि उस्ताद की इज्जत किया करो, उस्ताद की कदर किया करो। जो बच्चे उस्ताद की इज्जत और कदर नहीं करते ना वो ज़िंदगी में हमेशा नाकाम रहते हैं। तो उस्ताद की इज्जत करें। अगर उस्ताद कभी मार भी दे ना तो वो किसी गलत बात पे नहीं मारते, आपकी गलती होती है तो इसी वजह से मारते हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा यही मैसेज दूंगी कि अपने उस्तादों का एहतराम किया करें। मैं अभी तक अपने उस्तादों की बहुत इज्जत करती हूँ, एहतराम करती हूँ। कभी ज़िंदगी में इत्तेफाक से वो मुझे मिल भी जाएं तो मैं उनकी अपनी माँ बाप से बढ़कर उनकी इज्जत और कदर करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ चलना सिखाया, बहुत कुछ। और ये मदीने शरीफ से आई थी खजूर, बच्चे स्कूल चले गए थे तो ये मैं खाने लगी थी, तो मैं कह रही थी कि जिस मेरे बहन भाई ने खानी है वो आ जाए जी हमारे साथ खाएं मदीना शरीफ की खजूर। व्लॉग हुआ मुकम्मल। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारी दुआओं के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।